कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। राधे गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। जय श्री राधे श्री बांके बिहारी लाल की जय। उनके प्राकट्य उत्सव की जय। श्री सीताराम जी महाराज की जय। उनके शुभ विवाह की जय। 84 कोस धाम की जय। अनंत वैष्णव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। सब विप्रन की जय। सभी ब्रजवासियों की जय। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे श्याम। श्री लाडली राधा नमस्ते। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप हम लोगों का सौभाग्य है, आप लोगों का सौभाग्य है। महाराज जी ब्रज में गांव में, ब्रज के गांव में पुराने संतों की जो रहनी थी, उस रहनी से रहकर एक कुटिया है और कुछ नहीं, संग्रह परिग्रह कुछ नहीं, रोज मधुकरी करनी। अच्छा। हाँ, और ऐसी सर्दी में भी चप्पल नहीं। मैंने तो आज दर्शन किया, मैंने कहा महाराज आप चप्पल भी नहीं पहन रहे। इनका ऐसा भाव है कि ब्रज की रज इतनी पवित्र है, वहाँ चप्पल कैसे पहने, खड़ाऊ कैसे पहने। महात्माओं का ऐसा रहता है, महान विभूति। ऐसे विरक्त और सब एकदम तपस्वी महापुरुष। और रोटी सब्जी जो मिल गया सो पा लिया और ठाकुर जी के नाम में भजन में लगे। ऐसे संत बड़े, हमने इनसे निवेदन किया, तब महाराज जी कृपा करके उन्होंने स्वीकार किया, नहीं तो जल्दी से कहीं आते जाते भी नहीं। तो ये तो ब्रज में ही है ना, ब्रज में आगे नहीं, ब्रज से बाहर नहीं जाते। तो अरे अपने आप को लुका के रखते हैं। हाँ, छुपा के रखते। तो दर्शन हो गए आपके माध्यम से, धन्य हो गए। तो इनकी कृपा है जो इन्होंने दर्शन दिया, और ऐसे संतों की उपस्थिति से हमारा उत्सव बन गया, ठाकुर जी का विवाह उत्सव बन गया, बिहारी जी की प्राकट्य तिथि बन गई। ब्रज में आप सब लोग आए और ये दिव्य मानस जी का पाठ हुआ, संतों का संग मिल गया, ब्रज का वास मिल गया। अब आप लौट करके वृंदावन जाएं। जी हम धन्य हो गए कि आपकी आप दो शब्द आप भी कह दो। और सीताराम के विवाह की कुछ चौपाई। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सद्गुरु भगवते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवांभारम् आणौनाशायकचापं नमामि हमारे मन में बड़ी 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 भावनाएं थी, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे। लेकिन ठाकुर जी को जैसे मनवाना होता है ऐसे होता है। तो ठाकुर जी की इच्छा से जैसे हुआ बहुत अच्छा हुआ, बढ़िया बना। और श्री युगल सरकार प्रिया प्रियतम, तो ये तो दिव्य दंपति है, एक प्राण दो देही है, एक प्राण दो देही है। और इस धरा धाम पर अवतरित होकर के ऐसी लीलाएं करते हैं, जिन लीलाओं का श्रवण करके, कीर्तन करके और उन उत्सवों को मना करके हम लोग अपना जीवन धन्य कर लेते हैं, अपना समय सार्थक कर लेते हैं। अब बताओ, श्री सीताराम जी का प्रथम मिलन महोत्सव होता है, ठाकुर जी का पहली बार मिले पुष्प वाटिका में। अरे जो मिले ही रहे तो मानो कबहू मिले ना, वो ऐसे मिले रहते हैं लगातार, कभी बिछड़ते ही नहीं, उनमें वियोग नहीं होता। उनका पहली बार मिलना कैसे? ये तो केवल लीला है। ऐसी लीला है जिसका उत्सव मना करके हम लोग अपना समय सार्थक कर लेते हैं। तो दिव्य दंपति हैं, उनका विवाह होना
उनका मिलना और उनकी सब लीलाएं होना हमारे आनंद के लिए, हमारे मंगल के लिए। तो हमारे मंगल के लिए जब भगवान श्री रामचंद्र अवतरित हुए श्री दशरथ जी के महल में, कौशल्या जी के आंगन में, तो लीला में जो व्यवहार की लीला है, उस लीला में भगवान विश्वामित्र जी के साथ उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए उनके साथ पधारे राम जी, लक्ष्मण जी। और जब विश्वामित्र जी मांगने आए थे दशरथ जी से कि आप हमें अपने पुत्र दे दो, क्यों दे दे? बोले हम जंगल में रहते हैं, तपस्या करते हैं, यज्ञ याग करते हैं, तो वहां हमें राक्षस बहुत सताते हैं, वहां वो हमें यज्ञ नहीं करने देते, जब तक नहीं करने देते। तो राम जी को आप दे दोगे तो राम जी उन राक्षसों का वध कर देंगे और हमारा पूजा पाठ यज्ञ अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से सफल होगा। जैसे ही सुना दशरथ जी महाराज ने कि राक्षसों को मारने के लिए ले जा रहे हैं, दशरथ जी ने बिल्कुल हाथ जोड़ लिए, बिल्कुल नहीं देंगे। अरे हमारे अत्यंत सुंदर सुकुमार छोटे छोटे बालक, आप कह रहे हैं इनको राक्षसों के सामने खड़े कर देंगे, राक्षसों को बंद करवाएंगे? अरे महाराज, ये तो अभी बिल्कुल सुकुमार है, बिल्कुल छोटे बालक हैं, ये कहाँ राक्षसों का सामना कर पाएंगे? नहीं देंगे। तो फिर बाद में वशिष्ठ जी ने समझाया कि आप इनको देंगे तो इनसे राम जी का मंगल होगा, कल्याण होगा। कल्याण क्या होगा? तो हमने एक चर्चा करी थी, कल्याण ये दक्षिण में विवाह को ही कल्याण कहते हैं। इनका परम कल्याण ऐसा दोहा आया है। वशिष्ठ जी ने कहा कि आपका यश होगा कि दशरथ जी कैसे दानी थे, अपने पुत्रों का भी दान कर दिया, संतों के यज्ञ की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्रों का दान कर दिया। आपका तो यश होगा और इनका कल्याण होगा। इनका कल्याण क्या होगा? बोले 1 से 2 हो जाएंगे, 2 से 4 हो जाएंगे। दक्षिण में कल्याण को ही विवाह कहते हैं। तो इनका विवाह हो जाएगा। जैसे ही कहा विवाह हो जाएगा तो विवाह की तो महाराज चक्रवर्ती महाराज को बड़ी चिंता थी, माताओं को बड़ी चिंता थी। चिंता इस बात की नहीं थी कि इनका ब्याह होगा कि नहीं होगा। अरे इतने लड़की वाले, इतने रिश्ते वाले रिश्तों की कमी नहीं थी, लेकिन इनके योग्य कोई कन्या मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। ऐसा न हो कि हमारे राम जी इतने सुंदर हैं और कहीं इनसे 19 लड़की आ गई तो इनका मुखारविंद थोड़ा मलिन हो गया, तो माताएं कहती हम तो जीते जी मर जाएंगी। इनके मुखारविंद पर अगर थोड़ी दुख की एक लकीर भी आ गई, अपने योग्य वधू न मिलेगी, तो फिर स्वाभाविक है कि मुख की जो प्रसन्नता है, स्वाभाविक प्रसन्नता वो मलिन हो जाएगी। तो अगर राम जी का चेहरा थोड़ा सा भी मुरझाया तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। तो माताएं रोज महाराज से कहती कि महाराज आप अभी से इनके लिए लड़की देखना शुरू कर दो। इनके लिए लड़की मिलना मुश्किल है, कठिन है, कि इतने सुंदर हैं, इनके योग्य महाराज कोई विधाता ने कोई बनाई हो इन्हीं के लिए तो हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। और किशोरी जी तो क्या कहना, वो तो युगल सरकार है, वो तो उन्हीं के लिए अवतरित हुई, प्रकट हुई। सरकार जब लीला करने पधारते हैं तो बिना किशोरी जी के नहीं आते। किशोरी जी से कहते हैं आप, हम लीला करने जा रहे हैं, आप भी पधारो, क्योंकि आप हमारी शक्ति है, आपकी सन्निधि से ही सब कार्य संपन्न होगा। तो सीता जब महाराज ने सुना कि तो विवाह के लिए ले जा रहे हैं, तो उनको लगा कि मेरा तो हृदय का भार मुक्त हो गया, मैं तो हृदय का भार उतर गया। तो खुशी खुशी भेजा और मार्ग में ताड़का का वध किया, सुबाहु का वध किया, मारीच को, क्योंकि वह आगे वनवास की लीला में सहायक होने वाला है। तो ये मारीच ही सोने का अमृत बनेगा, स्वर्ण अमृत, तो इसलिए आगे की लीला में सहायक होगा। इसलिए उसको ऐसा तीर मारा कि वो 100 योजन समुद्र के पार जाकर गया। मारीच को नहीं मारा, सुबाहु का वध किया, ताड़का का वध किया। कुछ दिन राम जी वहां विराजे और फिर एक दिन विश्वामित्र जी ने कहा कि सरकार, अब अगर आपकी इच्छा हो तो हमें जनकपुर से निमंत्रण है, हम जनकपुर चलते हैं। बोले वहां क्या है? जनकपुर में जनक जी अपनी
अत्यंत सुंदरी कन्या श्री जानकी जी के विवाह का महोत्सव कर रहे हैं। तो उनका स्वयंवर उन्होंने रचा है, तो स्वयंवर का दर्शन का हमारे लिए निमंत्रण है। तो आप भी चलो, आप हमारे शिष्य हो, तो दर्शन करने चले हैं। और मानस जी में ऐसा वर्णन है कि मार ने अहिल्या का उद्धार किया है। अहिल्या जो पत्थर की बनी थी, गौतम जी के शाप से उसका उद्धार करके सरकार जनकपुर पहुंचे हैं। और भैया ससुराल तो सुख की सार होती है ससुराल सुख की सार, ऐसा वर्णन है कि जैसे जनकपुर में महाराज जी प्रवेश किया है, राम जी जनकपुर को देखकर प्रसन्न हो गए, हर्षित हो गए। अरे ससुराल आ गए। ससुराल में सबको सुख मिलता है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं मिलता, 2-4 दिन नहीं मिलता है ससुराल सुख की सार, लेकिन दिना 2-4 ज्यादा रहोगे तो फिर महाराज वहां ठिकाना नहीं है। फिर तो घर जमाई बन जाओगे। घर जमाई का फिर तो बहुत निरादर होता है। तो राम जी को देखकर प्रसन्नता हुई और फिर वहां विश्वामित्र जी के साथ बगीचे में ठाकुर जी विराजमान हुए हैं। जनक जी को सूचना प्राप्त हुई, जनक जी आए हैं और विश्वामित्र जी का आदर किया है, सत्कार किया है और उनको सुंदर महल रहने के लिए दिया। और फिर अगले ही दिन जब गुरु जी के पूजा के लिए पुष्पों की आवश्यकता पड़ी, पुष्प लेने सरकार पुष्प वाटिका गए और उस पुष्प वाटिका का नाम है वैदेही वाटिका। अच्छा, पुष्प ही लेने थे तो बगीचे तो बहुत थे जनक जी के राज्य में, आप वैदेही वाटिका में क्यों चले गए? वैदेही वाटिका वहां केवल किशोरी जी का सखी सहचरियों का ही प्रवेश है, वहां कोई बाहर का व्यक्ति नहीं आता। तो फूल लेने वैदेही वाटिका में चले, क्योंकि भैया आप जनकपुर में तो आ गए हैं, अब जानकी जी के दर्शन की बहुत तीव्र इच्छा है, लालसा है, तो दर्शन के लिए वैदेही वाटिका पहुंच गए। वहां माली और मालिन ने रोका कि कहां घुसे चले आ रहे। तो मालिन से आपने बड़े प्रेम से आग्रह किया, निवेदन किया कि आपकी अगर अनुमति हो तो हम यहाँ पुष्प ले लें। तो उसमें पुरुषों का प्रवेश वर्जित था, लेकिन सरकार की सौंदर्य, इनका माधुर्य देखकर वे दोनों एकदम डूब गए प्रेम में और उन्होंने खुशी खुशी इनको कह दिया कि आप तो जहां से आपका मन हो वहां से पुष्प लो। अब ये पुष्प ले रहे थे, जानकी जी अपनी सखियों के साथ गिरजा पूजन के लिए आई हैं और वहां वे यही प्रार्थना कर रही थी कि हे पार्वती, मेरे योग्य वर, मेरे योग्य कौन वर? जिसकी मैं जन्म जन्म की अर्धांगिनी हूं, उपासिका हूं, वह योग्य वर, उसका मुझे दर्शन हो। तो देखो पार्वती जी की उपासना कितनी जल्दी सिद्ध हो गई। जैसे ही उपासना की, उनसे निवेदन किया, तुरंत ही एक सखी ने बताया कि राम जी सरकार आए, जिन्होंने अपनी रूप मोहिनी से पूरे नगर को मोहित कर दिया है। पूरे नगर में चर्चा हो रही है महाराज, एक सांवला सुंदर राजकुमार है, एक गोरा राजकुमार है, ऐसे लगते हैं जैसे सुंदरता उतर के आ गई, श्रृंगार उतर कर आ गया, इतने सुंदर है। पूरे नगर में आपके सौंदर्य की चर्चा हो रही है। सखी ने कहा कि जिन्होंने अपने सौंदर्य से पूरे नगर को मोहित कर लिया है, वे दोनों राजकुमार बगीचे में हैं, आपकी अगर इच्छा हो तो उनको देख लो, जानकी जी से कहा। तो जानकी जी भी दर्शन के लिए लालायित थी। तो सरकार का, युगल सरकार का श्री सीताराम जी का प्रथम मिलन पुष्प वाटिका में इस प्रकार हुआ है। पहला दर्शन हुआ है, राम जी ने जानकी जी को अपने मन में बसा लिया और जानकी जी ने राम जी की सुंदर मूर्ति अपने हृदय में बसा ली। नेत्र मूंद कर भगवान के उस सौंदर्य को अपने भीतर ले जा करके, मानो एक जैसे तिजोरी होती ना, तिजोरी में कोई चीज रखकर फिर बंद कर देते हैं, उसका दरवाजा लगा देते हैं, ताला लगा देते हैं। जानकी जी ने सौंदर्य अपने भीतर लिया और ताला लगा दिया, नेत्र के पट जो है बंद कर दिए कि बाहर न निकले। सखी ने कहा अरे देरी, बाद में ध्यान कर लेना, अभी तो दर्शन कर लो, इतना सुंदर दर्शन है, ये फिर कहाँ मिलेगा, दर्शन कर लो। दर्शन कर किए, एक दूसरे के दर्शन किए और सीता जी ने तो मन में यही निश्चय कर लिया कि मैं तो इन्हीं को भरूंगी, ऐसी लीला है। और नहीं तो पारदेश का, नहीं तो किसी और को भरूंगी ही नहीं,
यदि मेरा विवाह हो तो इनसे ही हो। और महाराज राम जी ने भी लक्ष्मण जी से एकांत में कहा कि लक्ष्मण, मुझे मेरे मन का पक्का विश्वास है, ये कभी स्वप्न में भी किसी पराई स्त्री के ऊपर मोहित नहीं हुआ, कभी किसी पराई स्त्री को नहीं चाहा, लेकिन सीता को देखकर ये उनके सौंदर्य माधुर्य में स्वरूप में थोड़ा लुब्ध हो गया है। इसका कारण क्या है ये तो विधाता ही जाने, लेकिन मुझे उनको देखकर उनमें मेरा मन लुभा गया। तो यही कारण है, ये कारण यही है कि दोनों दिव्य दंपति युगल सरकार है। तो ये जब चर्चा हुई है, एक दूसरे के ऊपर मोहित हो गए हैं। फिर जब धनुष यज्ञ का अवसर आया है तो बहुत दूर दूर के देश के बड़े बड़े वीर योद्धा बलवान राजा महाराजा आए थे, लेकिन किसी से वह धनुष टूटा नहीं। तोड़ने की तो बात दूर, किसी से महाराज एक तिल के बराबर भी उठाया नहीं गया, हिला भी नहीं। और जब सब राजा निराश हो गए और जनक जी भी सोचने लगे कि बड़ी बुरी हमने प्रतिज्ञा करी, प्रतिज्ञा करके हमने तो जग हसाई कर ली, लगता है हमारी कन्या कुंवारी ही रह जाएगी, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा की है कि जो धनुष को तोड़ेगा वही जानकी का वर्ण करेगा, ना तो कोई धनुष को तोड़ने वाला है, और जब धनुष ही नहीं टूटेगा तो जानकी को कौन वर्ण करेगा, हमारी बेटी तो कुंवारी ही रह जाएगी। अब बताओ, किसी बात के हृदय से पूछो, उसकी बेटी कुंवारी रह जाए, उसको कितना दुख होता है। जनक जी के हृदय का बड़ा संताप। उसी समय लक्ष्मण जी को बड़ा उस समय क्रोध हुआ, आवेश में आए कि आप कैसी बात कर रहे हैं। जनक जी ने कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि धरती पर योद्धा ही नहीं रहे, वीर विहीन भूमि में जाली, हाँ भूमि वीरों से खाली हो गई। लक्ष्मण जी को बड़ा खराब लगा कि राम जी के रहते, राम जी सभा में उपस्थित हैं, तो ऐसी बात कही जा रही है, ये तो हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात है, शर्म की बात है। लक्ष्मण जी आवेश में आए, उठ गए, खड़े हो गए, राम जी से आज्ञा लेने लगे कि सरकार आप आज्ञा दें तो धनुष तो क्या चीज है, इस पूरे ब्रह्मांड को गेंद की तरह हाथ में उठा लूं, फुटबॉल बना लूं और महाराज इसको कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं, ब्रह्मांड को फोड़ डालूं। आप धनुष की बात करते हैं, इस धनुष को उठाऊं और 100 योजन तक दौड़ा चला जाऊं, और जैसे कोई हाथी कमल की नाल को तोड़ देता है ऐसे तोड़ दूं महाराज, इतना ना करूं तो आपका दास न कहूं। लक्ष्मण जी ने कहा, राम जी ने कहा महाराज आपको नहीं तोड़ना है, आप थोड़ा धैर्य धारण करो, तोड़ने के लिए तो हम बैठे हैं, हमें तोड़ना है, आप तोड़ दोगे तो हम क्या करेंगे, फिर तोड़ना हमें। तो विश्वामित्र जी ने आज्ञा दी, उठो राम भंजो बहु चापा, मैं तो उतात जनक परितापा। उठिए, शंकर जी का धनुष तोड़िए और जनक जी के हृदय का जो संताप उसको दूर कीजिए। राम जी गुरु जी की आज्ञा पा करके, राम जी जो करते हैं माता पिता गुरु की आज्ञा से ही करते, अपने मन से नहीं करते। हमारे लिए प्रेरणा है, हमारे लिए मनुष्य शिक्षा है कि जो करो अपने माता पिता गुरुजनों की आज्ञा लेकर करो। महाराज अगर इतना हम करने लग जाए तो कोई अनुचित और अशास्त्रीय कर्म नहीं होगा। माता पिता से पूछकर कोई बुरा काम करेगा, कोई पाप कर्म करेगा, कोई नहीं करेगा। गुरुजी कभी पाप कर्म करने की आज्ञा देंगे? नहीं देंगे, सारे पाप कर्म ही दूर हो जाएंगे। लेकिन हम लोग मनमाना आचरण करने लगे, इसलिए इतनी बड़ी विकृति समाज में आ गई। अब बहुत ज्यादा समाज अब पतन की ओर है। राम जी जो करते आज्ञा लेकर करते, तोड़ना राम जी को ही है, तोड़ने के लिए ही आए, सामर्थ्य है, शक्ति है, लेकिन राम जी ने चू नहीं किया। गुरु जी की आज्ञा हुई तब उठे, और ऐसे उठे, कोई अहंकार नहीं, कोई घमंड नहीं तो महाराज जो थोड़ा वर्जिश करते हैं ना, तो जिनकी बॉडी बन जाती है तो महाराज उनकी चाल ढाल बदल जाती है। लेकिन राम जी को धनुष तोड़ना है, और ऐसी बड़ी सभा में जहां हजारों राजा आए हैं वहां कोई नहीं तोड़ पाया। उस सभा में भगवान धनुष तोड़ने के लिए ही उठे हैं। लेकिन महाराज कैसे हमारे राम जी सरल हैं, ठाकुर जी के ना तो मन में कहीं अहंकार है, न उनकी चाल में, न उनके स्वरूप में, न उनकी ढाल में, किसी में अहंकार नहीं झलकता। भगवान मानो शिक्षा दे रहे हैं, भैया कोई भी गुण हो, कोई भी योग्यता आपको मिली है, उसका अहंकार करने से वो नष्ट हो जाती है, वो व्यर्थ हो जाती है, बेकार, उसे समाज का लाभ नहीं होता।
तो राम जी हमारे अपार अतुलित बल के सागर हैं, लेकिन स्वाभाविक जो उनकी चलने की जो एक वो है कला है उससे चले हैं और धनुष के पास जाकर के धनुष को प्रणाम किया, पूरी सभा को देखा और गुरुजी के चरणों में, ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम करके धनुष को एक बार में उठा लिया और तोड़ दिया। और ये काम इतनी जल्दी हुआ कि किसी को पता ही नहीं चला। धनुष जब टूटा, उसकी आवाज आई, तब लोगों को पता चला कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया। राम जी ने धनुष तोड़ दिया, तीनों लोगों में जय जयकार हो गया। स्वर्ग से देवता पुष्प बरसाने लगे। कितनी बढ़िया अद्भुत लीला है। लक्ष्मण जी ने तो कहा ही था, पहले ये बात कही थी कि महाराज ये धनुष यज्ञ क्या है, ये आपके बाहुओं के बल को प्रकट करने के लिए ही सब लीला प्रकट हुई है। अगर ये धनुष यज्ञ न होता तो लोगों को कैसे पता चलता कि आपकी बाजुओं में कितना बल है। इसलिए ये धनुष यज्ञ की परिपाटी प्रारंभ हुई है। तो राम जी ने धनुष तोड़ दिया, तीनों लोकों में जय जयकार मच गई और अब तो महाराज मंगल गान होने लगे, मंगल गीत गाए जाने लगे। और फिर सखियों ने कहा, जानकी अब किस चीज की प्रतीक्षा कर रही हो, ये जो हाथ में जो वरमाला लिए हो ना, ये लेकर जाओ और सरकार राम जी को पहना दो। अब वरमाला लेकर के जानकी जी आएंगे और जानकी जी ने वरमाला राम जी के श्री कंठ में पधरा दी। ऐसी लीला है